जय माता दी बच्चों। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना सिखाया था एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करना सिखाया था। चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू दिस। ये एक आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है एट अ पॉइंट वेयर इट इज कट्स एक्स एक्सिस। कट्स एक्स एक्सिस पर अगर ये कट कर रहा है कर्व तो इसका मतलब आपको पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा। तो वी डोंट नो दैट पॉइंट, तो लेट बी एक्स वन। ओके, तो अब हमें ये पॉइंट मालूम है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट, इट मीन्स एक्स कॉमा ज़ीरो हम इस पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो गिवन कर्व में जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो चलिए देखते हैं। सब्सटीट्यूट पुटिंग y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो y की जगह ज़ीरो डाला तो हमें मिल गया ज़ीरो इज इक्वल्स टू, क्योंकि द शिफ्ट y ज़ीरो हो गया, x माइनस सेवन ओवर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो आपके पास आ गया ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवन। तो आपको x की वैल्यू मिल गई सेवन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है x इक्वल्स टू सेवन। आपने ये फाइंड आउट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें अब स्लोप निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट भी है। अब हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप की इक्वेशन क्या होगी आपकी, dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव ये निकालना है एट पॉइंट 7,0 पे। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमने किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, y x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवन। ठीक है, जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ तो चलिए डेरिवेटिव करते वक्त हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करके मैं इसको ऐसा लिख लेती हूँ। चलिए, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस y एज इट इज़ टू एक्स माइनस फाइव, इसका डेरिवेटिव एंड x का डेरिवेटिव 1, सेवन कॉन्स्टेंट ज़ीरो। अब हमारा पॉइंट है 7,0। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ हम 7 लिखेंगे। तो दिस इज़ 49, 7 5 ज़ा 35 प्लस सिक्स प्लस y की जगह पे हम डालेंगे ज़ीरो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। 2 इंटू सेवन माइनस फाइव टू वन। तो ये एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ओके, तो अब हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स 40 एंड दिस इज, आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 55 माइनस 35 इक्वल्स टू 1। तो आपको मिल गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/20। तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स भी मिल गया 1/20। ओके, चलिए अब हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट बनानी है। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट आपकी आ गई y माइनस वाई वन ज़ीरो, स्लोप 1/20, x माइनस सेवन। ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो 20y x माइनस सेवन। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई है 20y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन, या आप इसको भी इधर ले आएंगे तो ये बन गई प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब नॉर्मल के लिए आपको मालूम है स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो -1/20 का रेसिप्रोकल होगा तो -20 हो जाएगा। करेक्ट, जो भी आपका स्लोप है टेंजेंट का उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आपकी क्वेश्चन होगी y माइनस ज़ीरो एंड पॉइंट है आपका सेम, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगी तो वो हमारे पास है 7,0 इज इक्वल्स टू -20 x माइनस सेवन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 40। तो इक्वेशन आगे नॉर्मल की y प्लस 20x इज इक्वल्स टू 140। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई है नॉर्मल एंड टेंजेंट की। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में। और किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइप की भी प्रॉब्लम सिखाती हूँ। अब आपको एक इक्वेशन आई है, किस तरीके की इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन। आपको अब पॉइंट, हाँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। आपको कर्व गिवन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 विच इज पैरेलल टू द लाइन।
हाँ अब देखिए यहाँ पर इस लाइन के संग ये पैरेलल है, ठीक है। जो नॉर्मल है वो इस लाइन के संग पैरेलल है, तो नॉर्मल का जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप है उसके बीच में रिलेशन आ गया। तो हमें क्या रिलेशन मिल गया है लाइन के संग, जो हमारी नॉर्मल है ये हमें गिवन है, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस दिस इक्वेशन, दिस इज आई सेड L1, ओके, इसके इक्वल है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले। स्लोप कैसे होता है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, सबको हम इस साइड ले जाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 3 y अपॉन 4 अपॉन 3। तो दिस इज y इंटरसेप्ट और ये इसका स्लोप है। तो स्लोप कितना आ गया, -1 अपॉन 3। ये इस लाइन का स्लोप है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे नॉर्मल निकालने के लिए मुझे इस कर्व का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम पहले dy/dx निकालते हैं, ठीक है। चलिए 6 ये निकालने के लिए ये हमें फाइंड करना है। तो 6x - 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो dy/dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, -6x - 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ गया 3x अपॉन y। तो ये हमारा इसका स्लोप मिल गया, ओके। चलिए अब ये स्लोप मुझे मालूम है और ये भी मालूम है, तो आप इसको कह सकते हैं ये दिस इज पॉइंट जहाँ से हमारी नॉर्मल बने, दैट पॉइंट इज x1 y1। तो मैं इसको x1 y1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गई, दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल होगा। चलिए इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ये टेंजेंट का स्लोप होता है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो y1 अपॉन 3x1 ये इसका स्लोप आ गया, एंड दिस इज -1 अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं एक रिलेशन बन गया है, y1 इक्वल्स टू x1, ओके। तो y1 इक्वल्स टू x1। तो मैं यहाँ से, यहाँ पे जो गिवन है, मैं इसकी हेल्प से पॉइंट निकाल सकती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मुझे जो पॉइंट चाहिए ना इक्वेशन बनाने के लिए, नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। स्लोप तो मुझे मालूम है -1/3 है, ठीक है। चलिए अब मुझे कंडीशन मिल गई, दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसमें, क्योंकि ये पॉइंट पास कर रहा था, तो x1 इक्वल्स टू y1 सब्स्टिट्यूट करा इन कर्व इक्वेशन। तो 3x1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दिस इज 2x1 का स्क्वायर 8। तो आपको आ गया x1 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ से मिल गया x1 की 2 वैल्यूज़ +-2 रूट आएगा ना। तो x1 की वैल्यू अगर +2 है और x1 की वैल्यू 8 -2 है, तो अगर x1 +2 है तो y भी कितना होगा, y1 +2, एंड ये भी -2, ओके। दिस इज y1, दिस इज y1, ओके, क्योंकि बोथ आर इक्वल ना बाय दिस कंडीशन। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो हमको चाहिए y माइनस, अगर पॉइंट है, गिवन पॉइंट है आपका 2, एंड स्लोप है m इक्वल्स टू -1/3। तो y - 2 इज इक्वल्स टू स्लोप x - 2। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y +2, सॉरी एक बार -2 के साथ करेंगे, तो -2, स्लोप सेम ही रहेगा x -2। तो ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट है -2 एंड -2 के साथ। तो ये दो इक्वेशन आ गई आपकी नॉर्मल, ओके। तो वो क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर आपको गिवन है कोई लाइन। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर के लिए भी आ सकता है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आपको मैंने टेंजेंट की मोस्टली सभी तरह की प्रॉब्लम्स सिखा दी हैं। थर्ड है आपका प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू x³ + 2x + 6 which is perpendicular to the line,
हाँ, अगर ये लाइन मेरी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है इसके साथ, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स स्लोप, मैं पहले लिख कर देती हूँ, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन, ये गिवन है हमें, ओके। तो हमें मालूम है स्लोप, इसकी वजह से स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे नॉर्मल होता है, टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स टू गिवन लाइन इक्वल्स टू -1। चलिए, तो टेंजेंट का स्लोप तो हम इसके डेरिवेटिव से निकालेंगे और इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो कैसे, तो हम 14y इज इक्वल्स टू -x -y, तो y को हम यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, x/14 और 4/14, तो ये आपका y इंटरसेप्ट होता है और x का जो कोफिशेंट है -1/14 वो आपका स्लोप है, ओके। तो m मिल गया मुझे स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप भी मुझे मिल गया, दिस इज टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे लिखेंगे तो हमने टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो m इक्वल्स टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -1/14, ठीक है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया इस 14, ये मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। बट मेरा मोटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट के साथ साथ पॉइंट ढूंढना भी ना, इक्वेशन तो तभी बनेगी जब y - y1 पॉइंट पता हो, स्लोप x - 1 x - x1, तो ये पॉइंट भी तो फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं स्लोप। चलिए, अब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ। तो हमने y(x³ + 2x + 6 किया और इसका dy/dx फाइंड किया, तो वो आ गया 3x² + 2। अब ये पॉइंट पास कर रहा है x1, y1 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, तो हमें मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x1² + 2 और इसका स्लोप हमें ऑलरेडी गिवन है, टेंजेंट का स्लोप इज 14। तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है किसकी, x1 की, तो आपके पास आ गया x1 इक्वल्स टू +-2, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो हमें x1 की वैल्यू जैसे +-2 मिल गया है तो हम इसमें ये डालेंगे वैल्यू। तो क्योंकि मेरा कप पासिस थ्रू x1 एंड y1, ठीक है, ठीक है, पासिस विद दैट पॉइंट, तो इसका मतलब हो गया y1 इक्वल्स टू x1³ + 2x1 + 6, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम 2 डालेंगे, सबसे पहले x1 की वैल्यू 2 डालेंगे, तो y1 इज इक्वल्स टू 8 + 4 + 6, तो y1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18। फिर x1 की वैल्यू -2 डालेंगे, तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी -8 -4 + 6, तो आपके पास 12 माइनस 10 6 माइनस का 6 आ गया, हो गया। तो अब आप इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट स्लोप इज 14 एंड पॉइंट, गिवन पॉइंट इज 2 and 18, तो आपकी इक्वेशन बन गई y - 18 स्लोप x - 2, एक तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन इस पॉइंट के साथ, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। और एक और पॉइंट है आपका -2, -6, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, और y - +6 इज इक्वल्स टू, स्लोप सेम रहेगा x + 2, तो दिस इज माई 2 टेंजेंट, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके। तो दीज आर 2 इक्वेशंस ऑफ ए टेंजेंट, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। चलिए, अब हम एक और टॉपिक करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन और ए नॉर्मल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको एक गिवन पॉइंट से वो पास कर रहा है, ओके। तो एक ये टाइप है, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल का आपको सभी टाइप की प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी।
चलिए, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x square equals to 4y which passes through the point 1,2 which passes through the point this. ठीक है, चलिए, तो अब हमने सपोज कर लिया, सपोज द नॉर्मल, ये टेंजेंट के लिए हो सकता है, सपोज द नॉर्मल एट पॉइंट P पर x1 एंड y1 ऑन द पैराबोला, जो भी आपको कर्व दिया है 4y, ये आपका पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो ये कर्व है, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट, हम लेते हैं x1 और y1, पासेस थ्रू द पॉइंट x1 एंड y1, पासेस द पॉइंट 1,2, ओके, चलिए, ठीक है, तो P इज द पॉइंट x1 एंड y1, P वो x1 एंड y1 पॉइंट है, लाइज ऑन कर्व, इट मीन्स x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 y1 का स्क्वायर, y1, ओके, ये आपको मिल गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब हमें dy/dx निकालना है, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, dy/dx, तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 4 dy/dx, तो हमारी वैल्यू आ गई 2x/4 dy/dx, ठीक है, एंड दिस इज x1 y1 से पास कर रहा है, तो हमारा dy/dx आ गया 2x1/4, दिस इज माई स्लोप dy/dx, ठीक है। अब इक्वेशन हमारी हो गया, अगर टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन बनाऊंगी, तो नॉर्मल इक्वेशन इज इक्वेशन, स्लोप क्या होगा इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 4/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल हमने कर दिया 2/x1, एंड पॉइंट हो गया हमारा x1 y1, हम यही लेते हैं ना, जो पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करते हैं उसी पॉइंट से हम टेंजेंट की इक्वेशन बनाते, तो y माइनस y1 माइनस 2/x1 x माइनस x1, ओके, and this line passes through the normal which is passes through that point 1,2, ठीक है, तो normal passes through point 1,2, अगर 1,2 से पास कर रही है लाइन, तो इसका मतलब y की जगह पे क्या आएगा, 2 माइनस y1 ओवर माइनस 2 ओवर x1 एज इट इज, x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 माइनस x, ओके, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 माइनस y1 x1 इक्वल्स टू -2 माइनस प्लस 2x1, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो आपको मिल गया x1 y1 की वैल्यू 2, ये रिलेशन आ गया। यहाँ से मैं कर्व में, जो मुझे कर्व था, ये जो पॉइंट था, एक रिलेशन बनाया था हमने, ठीक है, उसमें डाल देंगे, चलो मैं रब कर रही हूँ, आपके पास आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है, तो आपके पास अभी देखिए कर्व क्या, हमारा कर्व था हमारा x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1, करेक्ट, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगी इसकी y1 की, और हमें मिल जाएगी 2/x1, ओके, तो हमें आ गया x³ इक्वल्स टू 8, x1 का क्यूब, तो x1 की वैल्यू आ गई 2, ओके, तो हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब x1 की वैल्यू मिल गई, तो आप y1 भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो y1 की वैल्यू मिल गई, y1 इक्वल्स टू 2/2, दिस इज 1, तब इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल हमें फाइंड कर सकते हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1
2 है ना, हाँ, तो हमारे पास हो जाएगा 2/x1, x1 की वैल्यू कितनी है 2x माइनस x1 2। तो आपकी इक्वेशन आ गई है y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, और सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। तो दिस इज़ योर नॉर्मल इक्वेशन। ओके, तो किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले x1 एंड y1 एक पॉइंट लेना है जो हमारे इस कर्व को, ये जो कर्व है इस पर लाई कर रहा है, ठीक है, और उस पॉइंट से नॉर्मल बन रही है। तो इस पॉइंट पे कर्व कर रहा था टच, वो पॉइंट इस पे पास कर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था यहाँ पर, तो x1 y1 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और ये इक्वेशन बन गई। फिर दूसरा हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो वो डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पर होगा एंगल, तो x1 y1 मैंने उसके डेरिवेटिव पे सब्स्टिट्यूट करा, तो मुझे dy/dx यहाँ से ये मिल गया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखी मैंने, जो पॉइंट हमें गिवन था 1,2, तो मैंने उसकी हेल्प से इक्वेशन बनाई, ठीक है, और दोनों का रिलेशन करके x1 y1 इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर इन दोनों को इक्वेट करके हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल इसके आते हैं। अब मैं आपको एक और टॉपिक सीखेंगे हम, जिसमें है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ जाता है बच्चों के लिए इसमें। तो अब ये है टॉपिक आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये कर्व है और एक ये कर्व है, इसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से और इसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे तो ये एंगल कुछ ये बन रहा है और यहाँ पे एंगल ये 1 है, तो ये 2, और इनके बीच का एंगल, ये जो दोनों का बीच का ये एंगल है, ये आपका थीटा। तो आपको याद रखना है tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व 1, या मैं इसको लिखूँ m1, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2 स्लोप। ओके, तो इसके लिए आप फॉर्मूला रखेंगे एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, m1 स्लोप ऑफ दिस माइनस स्लोप ऑफ सेकंड वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना, ठीक है। चलिए, तो अब किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपसे बोलेंगे, एक और चीज़ आती है ऑर्थोगोनल, इसमें पूछते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, ये भी आते हैं। अगर ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं तो इसका मतलब है ये दोनों कर्व आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज अ राइट एंगल। ओके, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कर्व है, ठीक है, अगर वो राइट एंगल बना रहे हैं। ओके, इसका मतलब दैट इज टू शो, आपको क्या शो करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ कर्व 1, इसको अगर मैंने कर्व C1 दे दिया और ये कर्व C2 है, तो स्लोप ऑफ कर्व 1 इज इक्वल मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ कर्व 2 इज इक्वल्स टू -1। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। चलिए, हम ये टेक्स्ट बुक में भी है आपका, NCERT की उसमें भी है। आपसे पूछेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स y² इक्वल्स टू 4ax एंड अनदर कर्व आपको दिया है x² इक्वल्स टू 4by एंड देयर point of intersection other than 0, other than origin, या 0,0 बोल सकते हैं।
तो आपको फाइंड द एंगल निकालना है बिटवीन द टू कर्व्स एंड द जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 0 नहीं है, इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके फाइंड आउट करती हूँ कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा जब भी किसी का फाइंड करें तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा x² इक्वल्स टू 4by। तो मैं यहाँ से इक्वेशन से वैल्यू निकालती हूँ y की, तो हमें मिलेगा x² अपॉन 4b। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो पुट इन कर्व y² इक्वल्स टू 4ax में, तो y की जगह पे डाला x² अपॉन 4b का होल स्क्वायर 4ax। इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 इज इक्वल्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4 64 b² ax। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं तो x कॉमन आ गया, x की पावर 3 माइनस 64 b² a इक्वल्स टू 0। ये हमको मिल जाएगा। इससे हमें एक रिलेशन मिल गया, तो x इक्वल्स टू 0 और एंड हमें मिल जाएगा x³ इज इक्वल्स टू 64 b² a। करेक्ट ना। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, रूट निकालेंगे इसका क्यूब रूट, तो ये 4 आ जाएगा, b की पावर 2/3 और a की पावर 1/3। तो ये हमें x और ये पॉइंट मिल गया x। तो हमें y का पॉइंट निकालना है, तो अब हम एक बार x को 0 डालेंगे यहाँ पर, तो हमें y 0 मिल जाएगा। करेक्ट। व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4b। तो x इक्वल्स टू 0 तो y भी 0 हो गया। करेक्ट। व्हेन x इक्वल्स टू 4b की पावर 2/3 a की पावर 1/3, तो हमें निकालना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू, x की जगह पर डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 b² 4/3 इंटू a² 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 4b। तो अभी कैंसिल हो गया 4 और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, है ना। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, तो हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो हो गया 0 0 एंड एक हो गया आपका, यहाँ पे लिखा था मैंने 4b 2/3 a की पावर 1/3 कॉमा, इसको कैंसिल किया तो 4 में से 4/3 माइनस 1 किया तो आपको b की पावर 1/3 a की पावर 2/3 ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए b भी है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो दैट पॉइंट इज p। ठीक है, एक को p नाम दे दिया और एक को हमने q दे दिया। तो दोनों ही पॉइंट जो हैं, तो ये जो पॉइंट है वो 0 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि उसने बोला है अदर देन ओरिजिन, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस पॉइंट की हेल्प से अब हम क्या निकालेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला y², क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अगर दिखाना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 4, 2 टाइम्स आएगा 2y के साथ, और यहाँ पर आएगा एक, तो ये आ गया, एंड दूसरा आ जाएगा x² इक्वल्स टू 2by, तो 2x 2b dy/dx। तो x ओवर b आ गया आपका dy/dx, और यहाँ पर आ गया dy/dx की वैल्यू 2a/y। ये दो वैल्यू मिल गई मुझे। अब पॉइंट बनाने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपका p पॉइंट है। चलिए, तो हमने पहले ये निकाला dy/dx एट पॉइंट p पर 2a, y की वैल्यू डाली, 4b 1/3 a 2/3, ये कैंसिल, तो 1/2 a की पावर ऊपर 1 है तो माइनस करेंगे तो 1/3 अपॉन b 1/3, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसको आप हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 a अपॉन b की पावर 1/3। ठीक है, सिमिलरली अब हम इस पर भी निकालेंगे। ओके, तो चलिए dy/dx इज इक्वल्स टू x की वैल्यू डाली हमने 4b 2/3 a 1/3 डिवाइडेड बाय
बी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे 4 है, सॉरी। तो यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 2, तो 2 ये कैंसिल, तो 2। ओके, चलिए, तो हमें मिल गया यहाँ पे 1 2 आ गया है, और इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 ए की पावर आ जाएगी आपकी 1/3, माइनस करेंगे तो 1/3 ओवर बी की पावर भी 1/3, ये हमें मिल गया। ठीक है, दोनों हमें कर्व के पॉइंट्स मिल गए हैं, वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, चलिए अब मैं इनको रख कर रही हूँ। तो हमने लिखा एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल्स टू tan थीटा, कर्व C1 आपने ले लिया, स्लोप ऑफ C1 कर्व माइनस स्लोप ऑफ C2 कर्व डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्लोप ऑफ C1 इंटू, यहाँ पे प्लस आएगा स्लोप ऑफ C2 कर्व, ये मॉड में आएगा। ठीक है, चलिए डाल देते हैं वैल्यू। तो एक की वैल्यू आ रही है आपकी, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 2a 1/3 b की पावर भी 1/3, इसको होल में लिख देते हैं। दूसरा कर्व है हमारा 1/2 a b की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू a बाय b की पावर 1/3 इंटू 1/2 की पावर a बाय b की पावर 1/3। तो हमारे पास ये आ गया। चलिए अब आगे देखेंगे। हम देख रहे हैं कि हमें मिल गया है, हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं आप, तो a बाय बी कॉमन आ गया 1/3, अंदर बचा 2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस a बाय बी की पावर हो गई, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2/3। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। और हमें आप इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा आपको 3/2 a बाय बी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा b 2/3 प्लस a 2/3 डिवाइडेड बाय b 2/3। इस तरीके से बस फाइनल आंसर आप यहाँ पे छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, ना तो डिनोमिनेटर में 2 को लेके जाइए, b को ऊपर लेके जाइए। तो 3a 1/3 अपॉन 2 b की पावर 1/2, 3 में से माइनस करेंगे 2/3 तो आपको मिलेगा b 1/3। तो यहाँ पर आ गया b 2/3 प्लस a 2/3, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आपका आ गया tan थीटा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इस तरीके से आपको 2 कर्व्स ये निकालना है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ऑर्थोगोनली भी लिखा जाता है इसको। तो आपको पूछेंगे शो दैट कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के बट एट राइट एंगल। राइट एंगल भी होता है लिखा, और इसको ऑर्थोगोनल भी ले सकते हैं 8k² इक्वल्स टू 1। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, आपको कर्व गिवन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x इंटू एक्स की जगह पर हमने डाला वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो वाई क्यूब इक्वल्स टू के, तो हमें मिल गया वाई की वैल्यू के की पावर 1/3। ओके, तो यहाँ से लेंगे। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू के की पावर 2/3 हो गया, करेक्ट। स्क्वायर था एक्स के, हाँ, तो एक्स की पावर के ऊपर हमने डाला 1/3, ऐसे लिख कर दिखा देती हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू के 2/3। तो मुझे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
k 2/3 एंड k 1/3। ओके, चलिए अब हम स्लोप निकालेंगे। अगर मुझे ऑर्थोगोनली दिखाना है या राइट एंगल, एक ही बात है, ऑर्थोगोनली बोले या राइट एंगल, तो आपको कंडीशन 2 शो करनी पड़ेगी कि कर्व स्लोप 1 एंड स्लोप 2, कर्व 2 का स्लोप इक्वल्स टू -1, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्व का नाम C1 दे देती हूँ, कर्व 2 का C2, स्लोप निकालना। चलिए तो dy/dx पहले कर्व का निकाला, ठीक है, C1 कर्व का, ये रहा हमारा। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 एंड y का 2y dy/dx। ठीक है, और पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट है आपका k, इसको हमने नाम दे दिया p, तो पॉइंट है आपका p, तो हम इसमें डाल देंगे p। तो 1 इक्वल्स टू 2y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू k की पावर 1/3। दिस इज माई dy/dx, जिसको मैंने नाम दिया है MC1। सिमिलरली दूसरा स्लोप निकालेंगे, किसका स्लोप, इसका, है ना। तो हमारे पास आ गया है x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, प्लस x एज इट इज़, dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे मिल गया मुझे dy/dx की वैल्यू -y/x। तो यहाँ पे भी डालेंगे -y की जगह पे k 1/3 और x की जगह पे -k 2/3। तो पावर सेम है, बेस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 - 2 माइनस, तो आपको मिलेगा k -1/3। तो ये आ गया। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 इंटू स्लोप ऑफ कर्व 2 कितना है, स्लोप ऑफ कर्व 1 है हमारा मेरा 1/2 इंटू k की पावर 1/3, और यहाँ पर आ रहा है कर्व 2 का स्लोप आ रहा है हमारा -k 1/3, -1/3। ठीक है, उन्होंने बोला था शो दैट द कर्व इज, शो करना था ना, तो हमें शो दैट द कर्व इज राइट एंगल पे कट करता, तो ये कंडीशन आनी चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमें वो शो नहीं करना है, दिस इज गिवन। ओके, क्योंकि हमें राइट एंगल पे कट करता है, तो दिस इज गिवन। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे करते हैं। तो हमें मिल गया है माइनस, पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट 1/3 -1/3, हमने 2 को शिफ्ट कर दिया, तो -2 एंड माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 2/3 नेगेटिव। ओके, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे, तो 1/k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2। अब इस k को इधर लेके जाएंगे, तो 1 इक्वल्स टू 2 इंटू k की पावर 2/3। तो 3 को हटाने के लिए मुझे क्यूब रूट करना पड़ेगा बोथ साइड, तो आपको मिल गया 1 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स k²। तो ये हैंस प्रूव हो गया, इस कंडीशन पे ये राइट एंगल देगा। ओके, तो ये आपका प्रूव हमने कर दिया कि अगर ये राइट एंगल है, दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं या राइट एंगल पे कट करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू -1। तो हमने कंडीशन निकाली, तो ये वो कंडीशन है जब ये इसको राइट एंगल पे या ऑर्थोगोनली कट करेगा। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।